जिस कंपनी की औकात ही 1 लाख थी, उसने जनसुराज पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे दिया? प्रशांत किशोर कांग्रेस की दलाली करते हैं और कर्नाटक एवं तेलंगाना से पैसा लाकर बिहार में खर्च कर रहे हैं। ये आरोप है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के। दरअसल जनसुराज जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिन 4 नेताओं पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए हैं, उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय जायसवाल को छोड़ दे तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे फिलहाल शांत दिख रहे हैं। प्रशांत के आरोपों के बदले आरोप के साथ सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पूछा है कि जिस कंपनी की औकात ही 1 लाख की थी, उसने जनसुराज पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे दिया? डिप्टी सीएम ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, समय पर सब कुछ होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में सोमवार की शाम आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस की दलाली करते हैं और कर्नाटक एवं तेलंगाना से पैसा लाकर बिहार में खर्च कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशांत लालू और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और बिहार में महागठबंधन के नए सहयोगी हैं। प्रशांत ने सम्राट के कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही उन पर नाबालिग बताकर जेल से छूटने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि तब सम्राट की उम्र चुनावी हलफनामे के मुताबिक 26 साल थी। सम्राट चौधरी ने जवाबी हमले में प्रशांत से पूछा, 241 करोड़ कहां से लाए? जब मेहनत कर रहे थे तब पैसा नहीं दिया। ये लालू यादव के घोटाला का बाप है। कहता है नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने 14 करोड़ दिया। तुम उसके क्या हो? दलाली कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या रोल? तुम चुनाव लड़ाने वाले खिलाड़ी हो। आप जांच कर लीजिए, पता चलेगा कि सब शेल कंपनी से पैसा आया। जिस कंपनी का औकात ही 10 लाख है, वो 2 करोड़ चंदा दे रहा है। सब जांच होगा, समय से होता है। राजनीतिक लाभ देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। गलत करेगा तो बच नहीं सकता। राजनीति में बड़बोला नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर एक के बाद एक एनडीए और आरजेडी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र में हेर फेर की थी। उन्होंने ऐसा 1945 के मामले में दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए किया था। प्रशांत किशोर ने कुछ दस्तावेज दिखाए। इन दस्तावेजों में दावा किया गया था केस नंबर 44 1975 में आरोपी का नाम राकेश कुमार था। उसे सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी भी कहा गया था। वह शकुनी चौधरी का बेटा था। दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 1 मई 1981 दर्ज थी। किशोर ने कहा कि इस वजह से अदालत ने उसे नाबालिग माना। उस समय उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2020 में सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग को एक हलफनामा दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई थी। अगर वे 2020 में 51 साल के थे तो 1945 में उनकी उम्र 26 साल रही होगी। इस हिसाब से वे नाबालिग नहीं थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी गौतम बलात्कार और हत्या मामले में भी सामने आया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है। उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर
इनको वहां से राहत दी। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा, उन पर करोड़ों रुपए के ठेकों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालांकि दोनों नेताओं ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।